दोस्तों, स्टार्स की लव लाइफ हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रहती है। बॉबी देओल अपने जमाने के चर्चित अभिनेता रहे हैं। वह लंबे समय से पर्दे से गायब थे। फिल्म एनिमल के जरिए बॉबी देओल ने एक बार फिर से इंडस्ट्री में एंट्री कर ली है। एक जमाने में बॉबी देओल के नाम कई अभिनेत्री के साथ जुड़ चुका है। आज हम आपको बताएंगे तान्या देओल से पहले एक्टर ने किन अभिनेत्रियों को डेट किया है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है नीलम कोठारी का। 90 के दशक में नीलम कोठारी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और फैशनेबल अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थीं। उनकी मासूमियत और स्टाइल ने लाखों लोगों का दिल जीता। 1984 में फिल्मों में डेब्यू करने वाली नीलम को असली पहचान 1986 की फिल्म इल्जाम से मिली, जिसमें वह गोविंदा के साथ नजर आईं। उनकी खूबसूरती और अभिनय ने न केवल दर्शकों को आकर्षित किया, बल्कि उनके अफेयर्स भी लगातार सुर्खियों में रहे। नीलम के करियर के दौरान गोविंदा के साथ उनके रिलेशनशिप की अफवाहें चर्चा में थीं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनकी और बॉबी देओल की प्रेम कहानी ने खींचा। बॉबी ने 1995 में फिल्म बरसात से अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने डेब्यू के साथ ही वह लाखों दिलों की धड़कन बन गए। इसी दौरान नीलम और बॉबी के रिश्ते की खबरें सामने आईं। दोनों करीब 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे और उनकी जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे। हालांकि यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अलगाव की वजह धर्मेंद्र थे, जो नहीं चाहते थे कि उनके घर की बहू कोई अभिनेत्री बने। इस वजह से बॉबी ने नीलम से दूरी बना ली। लेकिन स्टारडस्ट मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में नीलम ने इस कहानी का एक अलग ही पक्ष सामने रखा। नीलम ने कहा, इसमें किसी परिवार का कोई लेना देना नहीं था। बात यह थी कि मैं एक स्टार की पत्नी बनने के विचार से परेशान थी। बॉबी ने तब तक फिल्मों में कदम भी नहीं रखा था और मैंने अपने आसपास जो देखा उससे मुझे डर लगने लगा। मैंने इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचा और महसूस किया कि यह हमारे लिए सही नहीं है। नीलम ने यह भी बताया कि 5 साल का वह समय उनके लिए खास था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थीं। उन्होंने कहा, मैं एक बार 15 दिनों के लिए अमेरिका में एक चैरिटी इवेंट के लिए गई थी। उस समय मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का काफी समय मिला। जब मैं वापस आई तो मैंने बॉबी से बात की और हमने फैसला लिया कि यह रिश्ता खत्म करना ही बेहतर है। अगर हम साथ रहते तो शायद खुश नहीं रह पाते। इस तरह नीलम और बॉबी का रिश्ता एक खूबसूरत लेकिन अधूरी कहानी बनकर रह गया। दोनों ने अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए खुशियां ढूंढ लीं। हालांकि उनकी प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड के चर्चित अफेयर्स में गिनी जाती है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पूजा भट्ट का। बॉबी देओल और पूजा भट्ट की प्रेम कहानी बॉलीवुड के उन किस्सों में से है जो हमेशा रहस्य बने रहे। 1990 के दशक में बॉबी और पूजा के बीच नजदीकियों की खबरें चर्चा में थीं। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था और कहा जाता है कि उन्होंने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हुए सगाई भी कर ली थी। हालांकि यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका। अचानक उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आईं, लेकिन इसका कारण कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने इस रिश्ते और इसके अंत को लेकर कभी खुलकर बात नहीं की। पूजा भट्ट अपने बोल्ड और बिंदास स्वभाव के लिए जानी जाती है, जबकि बॉबी देओल अपने शांत और रिजर्व नेचर के लिए पहचाने जाते हैं। शायद उनकी पर्सनैलिटी का अंतर उनके रिश्ते में दरार का कारण बना। इस अधूरी प्रेम कहानी ने बॉलीवुड के चाहने वालों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ये जोड़ी भले ही साथ न रह पाई हो, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री और इस कहानी को लेकर दर्शकों के बीच आज भी चर्चा होती है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ममता कुलकर्णी का। यह किस्सा तब का है जब बॉबी अपनी डेब्यू फिल्म बरसात की शूटिंग कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म अहंकार की शूटिंग के दौरान दोनों फिल्म की टीम मोनार्क होटल में रुकी हुई थी। मिथुन ने बॉबी और ममता को आपस में मिलवाया। मिलने के कुछ ही समय बाद बॉबी ममता के साथ डांस करने लगे और दोस्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने ममता को साथ में वक्त बिताने का ऑफर भी दिया। हालांकि ममता कुलकर्णी ने यह ऑफर ठुकरा दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ट्विंकल खन्ना का। बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना का नाम 90 के दशक में एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। दोनों का रिश्ता फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान चर्चा में आया। बरसात बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म थी और ट्विंकल खन्ना भी इस फिल्म से अपनी बॉलीवुड यात्रा शुरू कर रही थीं। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान बॉबी और ट्विंकल एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे।
उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी शानदार थी, उतनी ही रियल लाइफ में उनकी दोस्ती और नजदीकियां बढ़ रही थीं। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। बॉबी देओल ट्विंकल खन्ना को बेहद पसंद करते थे, लेकिन यह रिश्ता टूट गया। इस रिश्ते के खत्म होने की वजह कभी स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन माना जाता है कि ट्विंकल का रुझान आगे चलकर अक्षय कुमार की तरफ हो गया, जिनसे उन्होंने 2001 में शादी की। वहीं बॉबी देओल ने 996 में तानिया आहूजा से शादी कर ली। यह प्रेम कहानी भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन बॉबी और ट्विंकल के फैंस आज भी उनकी जोड़ी को याद करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है प्रीति जिंटा का। बॉबी देओल और प्रीति जिंटा का नाम भी 90 के दशक की अंत में एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सोल्जर और जैसी फिल्में शामिल हैं। सोल्जर की शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यहीं से उनकी ऑफ स्क्रीन नजदीकियों की अफवाहें फैलने लगीं। प्रीति जिंटा और बॉबी देओल के रिश्ते को लेकर मीडिया में कई खबरें आईं, लेकिन यह साफ नहीं हो सका कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और। बॉबी उस समय शादीशुदा थे और तानिया आहूजा के साथ अपना पारिवारिक जीवन जी रहे थे। वहीं प्रीति जिंटा अपने करियर के शिखर पर थीं। कहा जाता है कि दोनों के बीच सिर्फ एक गहरी दोस्ती थी, लेकिन इसे लेकर अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि लोगों ने इसे प्रेम संबंध मान लिया। दोनों ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। बॉबी और प्रीति आज भी अच्छे दोस्त माने जाते हैं और उनकी दोस्ती की यह कहानी उनकी फिल्मों के साथ दर्शकों के दिलों में बसती है। बॉबी देओल और तानिया आहूजा की लव स्टोरी एक दिलचस्प और रोमांटिक किस्से के रूप में सामने आई। यह शुरुआत हुई थी मुंबई के फेमस होटल प्रेसिडेंट ट्राइटोरिया स्थित इतालवी कैफे से। तानिया अपने दोस्तों के साथ वहां आई थीं और उसी समय बॉबी भी वहां पहुंचे थे। तानिया के सर्कल में बॉबी के भी कुछ दोस्त थे और जब बॉबी की नजर तानिया पर पड़ी तो वह पूरी तरह से उनमें खो गए। उस पल से ही बॉबी तानिया पर दिल हार बैठे थे और वह बस उन्हें डेट पर ले जाने का सोचने लगे थे। हालांकि एक समस्या थी, बॉबी के पास तानिया का नंबर नहीं था, लेकिन बॉबी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्तों को कॉल किया और तानिया का नंबर हासिल किया। इसके बाद उन्हें यह भी पता चला कि तानिया जानी मानी फाइनेंस कंपनी के मालिक देव आहूजा की बेटी हैं। फिर भी बॉबी ने अपनी कोशिशें जारी रखीं और उन्होंने तानिया को तुरंत कॉल किया। तानिया भी बॉबी के इन प्रयासों से खुश हुईं और डेट पर जाने के लिए हाँ कर दी। तानिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक रात आधी रात को उनके फोन पर किसी का कॉल आया था। वह हैरान हो गईं क्योंकि बॉबी उनसे मिलने के लिए बिल्कुल भी समय का ख्याल नहीं रख रहे थे। तानिया उस वक्त बॉबी को नहीं जानती थीं, तो उन्होंने फोन उठाकर कहा कि वह कल बात करेंगी। तब बॉबी ने कहा था, तुम नहीं जानती मैं कौन हूं। और उसी दौरान बॉबी ने तानिया को पहली डेट के लिए पूछ लिया। बस यहीं से शुरू हुआ उनका सफर, जो आज भी जारी है। बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को हुआ था। वे बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे और अभिनेता सनी देओल के छोटे भाई हैं। उनका करियर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा, लेकिन उनके संघर्ष और सफलता की कहानी भी प्रेरणादायक है। बॉबी का फिल्मी करियर 1987 में धर्मेंद्र की फिल्म धर्मवीर से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी पहली फिल्म बरसात से पहचान बनाई। इस फिल्म में बॉबी के साथ ट्विंकल खन्ना थीं और इस फिल्म ने बॉबी को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद उनकी फिल्में जैसे गुप्त, सोल्जर, बिच्छू और हमराज हिट हुईं और बॉबी ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हालांकि बॉबी का करियर कुछ समय बाद मंदा हो गया और उनके काम की मांग कम हो गई। उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और खुद को फिर से बनाए रखने की कोशिश की। एक समय ऐसा आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और उन्होंने निजी जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना किया। 2014 में एक अफवाह ने बॉबी को फिर से चर्चा में ला दिया, जिसमें यह कहा गया कि वह करण जौहर की बर्थडे पार्टी में नशे में धुत थे और एक गार्ड ने उन्हें थप्पड़ मारा। बॉबी ने अपने करियर को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए और 2023 में फिल्म एनिमल से फिर से बॉलीवुड में वापसी की, जिसमें उनका नया अवतार देखने को मिला। बॉबी देओल का यह सफर